जय हिंद जी। हिंदुस्तान मीडिया नेटवर्क कल से एक मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। नायब तहसीलदार की जो है 75 वैकेंसी की नोटिफिकेशन सामने आती है और बता दें ये नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2000 यानी कि 2025 के लेकर ये नोटिफिकेशन सामने आती है। और इसमें जो है इन पूरे मामले को लेकर जो देखिए अब युवा ये कह रहे हैं कि इसमें उर्दू जो है कंपलसरी की है। अब जिससे उर्दू नहीं आएगी वो जो है नायब तहसीलदार जो है वो नहीं बन पाएगा। इसी को लेकर युवा खफा है। एबीपी के छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन को लेकर? वंदे मातरम। सनक श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, जिस प्रकार का एक कल नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर सामने दिखाई देता है कि नोटिफिकेशन में आपको अगर नायब तहसीलदार के लिए अगर आपको अप्लाई करना है उसमें आपके 2 एग्जाम रहेंगे, जिसमें एक एग्जाम आपको क्वालिफाइंग पेपर उर्दू का पास करना ही पड़ेगा तो ही आप लग पाएंगे। जिसके अंदर सरकार, देखो, हम लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि सरकार अपनी जमीन अपनी निगरानी की बात कर रही थी। सरकार बोल रही थी हम लैंड पासबुक देंगे, जिसमें हम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेंज करने की बात सरकार कर रही थी। अगर इतने वर्षों से आप इतना ढोल इसका बजा रहे थे और आज जब नोटिफिकेशन निकलती है आप फिर वही पुराने उसे घिसे पिटे उसी चीज को आपने दोबारा से नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव ही नहीं किया आपने। इतने वर्षों से अगर आप बात करते कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप ये बात बोल रहे थे कि हम लैंड रेवेन्यू को चेंज करेंगे और 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, और उन 5 लैंग्वेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें फिर भी आज भी आपने उर्दू को एज ए क्वालिफाइड एग्जामिनेशन के अंदर रखा, जिसके अंदर सरकार की मंशा हर बार स्पष्ट होती है। जैसे पिछली बार 575 पोस्टें अगर लेक्चर की आई, उसके अंदर भी सरकार ने क्या किया, हिंदी और संस्कृत की एक भी पोस्ट नहीं दी। उसके बाद भी एक लंबा संघर्ष हुआ और उसके बाद दोबारा उसकी पोस्ट निकाली गई। तो इसमें सीधा सीधा स्पष्ट ये होता है कि सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है और एक भाषा से सरकार का प्रेम और बाकी भाषाओं से सरकार का द्वेष इसके अंदर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे। और जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का विषय ये 2015 के अंदर भी आया था, तब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को लड़ा और इस विषय को ऊपर सरकार ने इसको रिवोक करवाया, सरकार से रिवोक करवाया। और इस बार भी सरकार ने दोबारा इस चीज को किया और हमारी मांग ही है कि इस विषय के ऊपर सरकार इसे वापस ले, अन्यथा विद्यार्थी जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर उग्र प्रदर्शन को लेकर मजबूर हो जाएगा। और आने वाले समय के अंदर पूरे जम्मू संभाग के अंदर, और कश्मीर का भी नहीं, कश्मीर के भी काफी विद्यार्थी हैं जिन्हें उर्दू नहीं आता है, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, लंबे वर्षों से जो तैयारी कर रहे थे, उनकी पूरी तैयारी के ऊपर पानी फेरने का काम इस नोटिफिकेशन ने किया। और उसमें हमने देखा है कि जम्मू के साथ सिर्फ हम सुना करते थे, जिसमें हमारे यहाँ पे 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जो है स्थान दिया जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है उस एक्ट के भी विरोध में जा रही है। मतलब आपके लिए तो संविधान भी कुछ नहीं है, एक तरह की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं अपने आपके जो करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो संविधान। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब हम लोग कोई काम के लिए जा रहे थे तो वहां से लोगों को ये कह के भेजा जा रहा था कि भाई साहब अभी रिकॉर्ड्स ट्रांसलेट हो रहे हैं। जब हमारे सारे रिकॉर्ड्स ट्रांसलेट हो चुके हैं, अब फिर से आप उसी चीज को क्यों मैंडेटरी करना चाह रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। हम उर्दू के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, परंतु जो भेद भाव जो है वो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, हम उसके खिलाफ है कि आप जो है ये सम्मान अधिकार जो है वो विद्यार्थियों को नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में आपको वो लोग चाहिए जो लोग नॉलेजेबल हों, जो लोग जो है अपने आप को सिद्ध कर पाए, लेकिन आप ऐसे लॉज ला करके या आप ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसे क्राइटेरियाज ला करके कहीं ना कहीं आप जो है कन्फाइंड कर रहे हैं, आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार की मानसिकता हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो पनप रही थी पहले से, और उसको पुनः एक बार बढ़ावा देने का काम किया। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम लोग लैंग्वेज बैरियर खत्म कर रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम जम्मू और कश्मीर का बैरियर खत्म कर रहे हैं। प्लस 2 की वैकेंसीज हो, आपके पास ज्ञापन दिए जाते हैं, आपके पास विद्यार्थी मिलने को जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं। आपको जब तक उग्र रूप जम्मू के युवाओं का, तो छात्र जो है कह रहे हैं कि हम जो है इस पर उग्र प्रदर्शन भी करेंगे अगर ये चीजें जो है इन पर बदलाव नहीं किया गया। क्या कहना चाहते हैं मैम इस पर आप? नमस्कार, सोनिका सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई मंत्री। जैसे कि मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो भी अभी नोटिफिकेशन आया है JKSSB का, जिसमें ये बताया गया है कि जो उर्दू है वो क्वालिफाइंग नेचर का किया गया है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि पहले भी जैसे कि भाषा के नाम पर बहुत भेदभाव किया गया है, एक बार फिर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाषा के नाम पर ही बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कि पहले लेक्चर्स की पोस्ट आई थी तो उसमें भी हिंदी और संस्कृत को बिल्कुल भी पोस्ट नहीं दी गई थी। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर और भी अन्य संगठनों ने इसके ऊपर वो आवाज़ उठाई, तो उसके बाद यहाँ पर
उसके बाद जाकर हिंदी और संस्कृत को पोस्ट मिली गई। इस बार एक फिर से देखा जा रहा है कि नायब तहसीलदार के लिए जो उर्दू है उसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं 2011 सेंसस की, तो उसके अकॉर्डिंग 0.16% लोग ही जो ऐसे हैं जो उर्दू को जानते थे। तो अगर मैं अब बात करूं तो इसमें भी ज्यादातर जो लोग थे वो कश्मीर डिवीजन के थे और जम्मू डिवीजन के बहुत सारे लोग जो हैं वो उर्दू को नहीं जानते, ना ही उसको पढ़ते हैं। तो इससे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर डिवीजन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। एक बार फिर जम्मू संभाग को पीछे धकेला जा रहा है भाषा के नाम पर, लैंग्वेज के नाम के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो इससे अच्छा तो यही है जो ऐसा लैंग्वेज के नाम पर नोटिफिकेशन निकालने से अच्छा है कि आप एक ऐसा नोटिफिकेशन निकालें जिसमें ये लिख दीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कश्मीर डिवीजन के लिए ही नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें जम्मू संभाग का कोई भी विद्यार्थी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। आप ऐसा ही एक नोटिफिकेशन निकाल दिए, हम उसका भी कड़ा विरोध करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नोटिफिकेशन निकालें, हम एक विद्यार्थी हैं, हम एक विद्यार्थी संगठन है, हमें पता है कि किसका विरोध किस तरीके से करना है और कैसे अपनी बातों को मनवाना है। अगर मैं बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज के नाम के ऊपर जम्मू संभाग को पीछे धकेला जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक जम्मू संभाग के विद्यार्थियों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी और कब तक उनको भाषा के नाम के पीछे धकेला जाएगा। धन्यवाद। तो देखिए क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, ये जो नोटिफिकेशन आई है? देखिए, मैं कुछ पॉइंट वाइज मैं प्रिसाइज रहूंगा इस चीज पे। देखिए, जैसे कि जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन में 2 पेपर्स हैं जिसमें उर्दू कंपलसरी कर दिया गया है। अब इसमें आप उर्दू इसलिए कंपलसरी कर रहे हैं, आप ये तर्क दे रहे हैं कि आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो उर्दू में। अभी कुछ देर पहले ही सरकार काफी सालों से, मतलब काफी टाइम से इस चीज में प्रयास कर रही है कि उनको कन्वर्ट किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए रिकॉर्ड्स को। और उस चीज में JNK के लोगों ने बहुत सफर किया कि कल आइए, परसों आइए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आइए। तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड्स कन्वर्टेड हैं। तो क्या रीजन है, क्यों चाहिए अब फिर से उर्दू, क्यों चाहिए? इनके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकेंड चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको अपना प्लीजमेंट करना है, अगर आपको अपने जो वोट बैंक है उसको प्लीज करना है, एटलीस्ट आप किसी की प्रिपरेशन पे मत करिए। एक एस्पिरेंट बहुत उम्मीद से, बहुत मेहनत से पढ़ता है, सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में उस चेयर पे बैठा रहता है, पढ़ाई करता है, और बाद में आप उसको ऐसा क्राइटेरिया बनाते हैं कि वो एलिजिबल ही ना हो। तो ये उसकी मेहनत, जो उसकी डिटर्मिनेशन है, जो उसने सेक्रीफाइसेस हैं, ये सीधा सीधा उस पर वार करते हैं आप, और वो जो विद्यार्थी है वो टूट जाता है इससे। तो अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अगर आपको जो अपना वोट बैंक को प्लीज करना है, तो आप कोई और चीज करिए, कोई सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट चीज करिए। ऐसा ना करिए कि किसी एस्पिरेंट की जो उम्मीदें हैं, जो मेहनत है, उसको आप तबाह कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये चीज कहूंगा कि जैसे आप देखते हैं कि लास्ट टाइम जब सेम चीज हुई थी, तो सेम चीज होने में देखा गया था कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट आउट हुआ वो जम्मू प्रोविंस का था, और अब सेम चीज वही रिपीट की जा रही है यहाँ पर भी। इसमें भी इनका भी यही पर्पस है कि मैक्सिमम से वो उन लोगों को ये एंटर करवाएं डिपार्टमेंट में, जो लोग इनकी बात सुने, जो लोग इनके काम करें, और आने वाले टाइम में इनको कोई ऐसा बेनिफिट दे सकें जो एक इलीगल बेनिफिट दे सकें बेसिकली। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो नोटिफिकेशन है एक आर्बिट्ररी नोटिफिकेशन है, जिसमें जो पावर्स गवर्नमेंट के पास हैं वो इन्होंने ओवर एक्सरसाइज कर दिया, अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाके एक्सरसाइज किया कि एक लैंग्वेज को क्राइटेरिया बनाया है, और वो जो क्राइटेरिया है वो इस बेसिस पे बनाया कि रिकॉर्ड्स उसमें थे, और बल्कि वो कन्वर्टेड हैं, ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या बेसिस है, क्या नहीं है, वो अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है इन चीज़ों से, इन फैक्ट्स के से, जो अभी अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनसे क्लियर है कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटेंशन क्या है। ये उर्दू को मैंडेटरी करवाना, इसमें इसके पीछे का क्या इंटेंशन है, और जम्मू को कैसे धीरे धीरे, जम्मू के ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है। तो देखिए, अब मुझे आखिरी में बताइए कि अब जिन विद्यार्थियों को या जिन एस्पायरेंट्स को या जिन लोगों को उर्दू नहीं आती होगी वो क्या करेंगे? देखिए, मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूँ, वो क्या नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद उनके लिए भी संघर्ष करेगी। विद्यार्थी परिषद आपको आने वाले समय के अंदर चरणबद्ध तरीके से, चाहे वह ज्ञापन देने की बात हो, चाहे वह जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात हो, चाहे सड़कों पर आंदोलन करने की बात हो, विद्यार्थी परिषद इस विषय के ऊपर चुप नहीं बैठेगी और उन विद्यार्थियों को भी निराश नहीं होने देगी। मैं उन विद्यार्थियों के आपके माध्यम से सीधा सीधा ये बात बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद आपके साथ है, और विद्यार्थी परिषद, हम किसी के साथ अन्याय करने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप उर्दू वालों के साथ अन्याय करिए, पर हम समान अधिकार की बात कर रहे हैं कि आप सभी भाषाओं को समान अधिकार दीजिए। किसी भी भाषा के आधार पर किसी का विरोध नहीं, मतलब किसी को आप पीछे नहीं करना चाहिए। कोई नायब तहसीलदार जैसी इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी मंशा और आपकी सोच
बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार से मैं एक बात कहूंगा, सरकार अपना नजरिया बदलने का प्रयास करे। उमर अब्दुल्ला इतनी बात तो करते हैं परंतु इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उन्हें सोचना चाहिए। मैं सीधा सरकार से एक बात कह देना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर सरकार पुनर्विचार करे, अन्यथा जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी और जम्मू कश्मीर का युवा उन्हें कड़ा जवाब देने का काम इसके ऊपर करेगा। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब उर्दू को लेकर जो है अब युवा जो हैं और छात्र जो है खफा हैं। एबीवीपी के छात्रों ने कहा कि जब तक इस पर विचार नहीं किया गया तो अभी आने वाले समय में जो है उग्र प्रदर्शन भी हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।